अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। नीतीश कुमार जी का किशनगंज प्रगति यात्रा आप सबों ने देखा। हालांकि इस यात्रा को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भैया बहुत बड़ा सौगात है और 500 करोड़ से अधिक का सौगात, निश्चित रूप से बहुत सारे फलाही काम होंगे, रफ़ाही काम होंगे। बहरहाल, इस वीडियो में हम ये जानना चाहेंगे, राजद और कांग्रेस के नेताओं के ज़रिए और उनके बड़े नेताओं के ज़रिए एक फ़ोटो वायरल किया गया, जिसमें ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जहाँ कर देख रहे हैं एक टूटी-फूटी सड़क बनी हुई है और वो सड़क जो है आगे चल के ख़त्म हो चुकी है। तो लोगों ने उस पे तंज किया कि भैया ये नीतीश कुमार जी हैं और ये इनका विकास कार्य है। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद है जदयू के नगर अध्यक्ष, उनसे हम बात करेंगे, उनसे समझना चाहेंगे और इस फ़ोटो की सच्चाई को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया ये सोशल मीडिया है, होता कुछ है, दिखता कुछ है और हो बहुत कुछ जाता है। बने रहिए वीडियो में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का बिहार के अलग अलग जिलों में प्रगति यात्रा चल रहा है। उस क्रम में कल यानी 21 जनवरी के दिन वो किशनगंज में प्रगति यात्रा के क्रम में वो किशनगंज पधारे थे। आपको मालूम है कि किशनगंज में जदयू का एक भी कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, ना तो कोई विधायक है, चारों विधानसभा क्षेत्र में से कोई विधायक नहीं और ना ही कोई सांसद है। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जहां दूसरे जिलों में 250-300 करोड़ रुपए का सौगात दे रहे हैं, वहीं किशनगंज में 500 करोड़ से अधिक का सौगात दे रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है कि माननीय मुख्यमंत्री के दिल में किशनगंज बसता है। सीमांचल का ये क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो हमेशा वो कहते हैं कि मुझे न्याय के साथ विकास करना है, मुझे इंसाफ के साथ लोगों की तरक्की करनी है, मुझे सबको साथ लेकर चलना है। और हम जदयूवादी लोगों का, हम नीतीशवादी लोगों का एक स्लोगन है कि नीतीश सबके हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री ने ये साबित करने का भी काम किया जब उन्होंने 500 करोड़ से भी अधिक का प्रोजेक्ट का सौगात किशनगंज को दिया। कल उनके यात्रा के क्रम में कई जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास हुआ। आप जानते हैं, जो रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय पूरी शान के साथ डेरामाड़ी में जो खड़ा है, उसमें बच्चों को हॉस्टल से क्लासरूम में जाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि बीच में बहुत ही बिजी हाईवे है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कल फुट ओवर ब्रिज का वहाँ शिलान्यास किया और कुछ ही दिनों में अब वहाँ फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार होगा। इसके साथ साथ कल किशनगंज जिला को, आप जानते, किशनगंज डिजास्टर जो आपदा का जोन 4 में, भूकंप के जोन 4 में आता है। इसके अलावा ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर साल बरसात के दिनों में यहाँ बाढ़ आता है, महानंदा नदी में बाढ़ आकर कई नुकसान होता है गांव को। ऐसे में यहाँ पर डिजास्टर रिस्पांस सेंटर खुलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसका कल शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री ने किया। इसके साथ साथ जो हमारी मांग थी कनकई नदी पर, जो एक पुल की मांग थी हमारी, उस मांग को भी कल माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा किया। जो बाईपास की मांग जो हमारी थी ठाकुरगंज के क्षेत्र में, उसको भी पूरा करने का काम किया। और इसके साथ साथ किशनगंज कि आप जो कह सकते हैं कि किशनगंज के शहर के बीचों बीच जो रमज़ान नदी जो एक बहती है, वो नदी आज कई सालों से जिसमें गाद जमा हुआ है, जिसमें कचरों का अंबार लगा हुआ है, जो एक गंदी हालात में एक नाला नुमा नदी बन गई थी, उसके लिए भी लगभग जो है 10 करोड़ के आसपास, 9.87 करोड़ के आसपास जो फंड दिया गया है, जिससे कि नदी की गाद की सफाई होगी। इसके साथ साथ नदी के दोनों किनारों में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार बिहार में हैं तो अल्पसंख्यक सुरक्षित है, नीतीश कुमार बिहार में हैं तो सभी समाज का तरक्की होता है। हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो स्वर्णों के लिए काम कर रहे हैं, वो पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो सबके लिए काम करते हैं। लेकिन एक फोटो बड़े ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी एक ऐसी सड़क को देख रहे हैं, भैया जो सड़क है ही नहीं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ओछी राजनीति है, इसको आप ओछी राजनीति कहिए। एक तरफ विकास पुरुष हैं जो आकर सीमांचल का विकास के लिए 500 करोड़ से अधिक का फंड देकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसी तस्वीर को लेकर राजनीति कर रहे हैं जिस पर बाईपास बनने की बात है और जिसके लिए कल फंड जारी हुआ है, और वो ग्रामीण सड़क थी जिस पर फंड जारी किया गया। तो आप बताइए, आप फोटो के साथ ओछी राजनीति करते हैं। किशनगंज से राजद के विधायक हैं, किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं, सदर से कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने क्या किया आज 5 साल से? क्या कोई योजना किशनगंज में लेकर आए? क्या विधायक निधि फंड से, जिसमें उनको 2 करोड़ रुपया सालाना मिलता है, और क्या सांसद निधि कोष से, जिसमें 5 करोड़ रुपया सालाना मिलता है, उससे क्या कोई बड़ा काम हुआ? क्या किशनगंज में जो मारवाड़ी कॉलेज है, मारवाड़ी कॉलेज में क्या विकास से कार्य, वहाँ एक अच्छा लाइब्रेरी, वहाँ के अच्छे क्लासरूम सांसद निधि कोष से तैयार नहीं हो सकते हैं क्या? तो एक तरफ वो विकास नहीं करेंगे, उनका बस काम है ओछी राजनीति करना। दूसरी तरफ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष हैं, वो केवल विकास की गंगा बहाना जानते हैं और किशनगंज को वो अपने
अपने दिल में बसाकर वो विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं। क्या आप कभी कल्पना किए थे कि किशनगंज में किशनगंज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग होगा? क्या आप कभी कल्पना किए थे कि किशनगंज में एपीजे कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज होगा? क्या आप कभी कल्पना किए थे कि किशनगंज में रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा, जहां 260 मुसलमान कौम के बच्चे, अक़लियत के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, जहां खाना पीना दवाई इवन स्वेटर ड्रेस सब कुछ फ्री है? क्या आप कल्पना किए थे कि किशनगंज में +2 बालिका उच्च विद्यालय बनेगा और जहां सबके लिए पढ़ाई लिखाई यहाँ तक कि दवाई हर चीज़ मुफ्त होगा? तो माननीय मुख्यमंत्री ने हर बार अपने काम से साबित किया है कि मेरे लिए सब बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, स्वर्ण हो या कोई भी हो। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है कि जदयू का किशनगंज से कोई भी प्रतिनिधि नहीं, चारों विधानसभा से ना हमारे पास कोई विधायक और ना कोई सांसद, हमारे पास जदयू का यहाँ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं। इसके बावजूद आखिर किशनगंज लोकसभा को, सीमांचल के इस क्षेत्र को इतनी सौगात मिल रही है, तो इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे वजह है एक मर्द मुजाहिद जो सीमांचल के विकास पुरुष हैं, जिनको हम लोग सीमांचल के दूसरे गांधी कहते हैं। वो हैं हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब, पूर्व विधायक कोचाधामन। उन्हीं के प्रयास से आज किशनगंज में विकास की गंगा बह रही है। आज अगर वक्फ की ज़मीन पर शहीद रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना है, तो उसके लिए जद्दोजहद, उसके लिए मेहनत, उसके लिए पटना तक जाकर भागदौड़, उसके लिए चिट्ठी लिखने का काम हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब ने किया है। आप किशनगंज में देखिए, चुरीपट्टी में 3G मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनकर तैयार है। इस बिल्डिंग को बनाने में भी हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब का काम है। तो जो लोग कहते हैं कि एक तरफ विधायक है और विधायक जाकर विधानसभा में बोलकर फंड नहीं ला पा रहा है, दूसरी तरफ क्या चिट्ठी लिखकर फंड लाया जा सकता है? तो इस बात को साबित करके दिखाया है हमारे नेता सीमांचल के मर्द मुजाहिद मास्टर मुजाहिद साहब ने। उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के निरंतर प्रयास से किशनगंज में कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी हुआ और कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिथिला हाट के तर्ज पर, जो मधुबनी में मिथिला हाट बनी है, उसके तर्ज पर बहुत जल्द कोचाधामन प्रखंड में जो शीतल नगर झील है, वहाँ पर सुरजापुरी हाट बनेगा। और ये सुरजापुरी हाट केवल किशनगंज के लिए नहीं, पूरे सीमांचल के क्षेत्र के लिए एक पर्यटन और सांस्कृतिक का केंद्र बनकर उभरेगा। इसके लिए जितनी तारीफ और साधुवाद हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब की जाए वो कम है। उनके निरंतर प्रयास से मुझे लगता है बहुत जल्द सुरजापुरी हाट का सपना भी किशनगंज वासियों के लिए जो है ये कामयाब होगा और इसमें हम लोग सफल होंगे।